नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको मालूम है कि जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने प्लस 2 की फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था बच्चों। और हम लोग पहली यूनिट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, यानी कि हम लोग स्टडी कर रहे थे चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमिनन होते हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं, और जो चार्ज है वो क्या चीज़ है और चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कवर कर लिया था कि हमारे पास जो चार्ज है उस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। लास्ट जो लेक्चर था कल का हमारा बच्चों, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कशन कर लिया था। हम लोगों ने ये भी कहा था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चार्ज को एक्वायर करता है तो उसके लिए कंडीशंस हमने ये कही थी कि सर उस मटेरियल के अंदर से, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है। तो हमें जो बात करनी है आज हमें बात करनी है कि जो मेथड्स हैं चार्जिंग के वो क्या क्या हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन कौन से तरीके से आ सकता है, उसके मेथड्स क्या हैं, वो तरीका हमने समझना है। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास बच्चों क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो टॉपिक आज का हमारा रहेगा। और ध्यान रखिए हमारे पास जो मेथड्स हैं बच्चों चार्जिंग के, वो 3 तरह के मेथड हैं। देखिए 3 तरह के तरीके हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेके आ सकते हैं, किसी भी मटेरियल को चार्ज बना सकते हैं। अगर मान लीजिए वो स्टार्टिंग में एक न्यूट्रल बॉडी है, बाद में हमने उसको कोई चार्ज देना है, चार्जिंग बॉडी बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है बच्चों, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। ये बच्चों फर्स्ट टाइप है अपने पास, पहला तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। ये सेकंड मेथड है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज अगर हमने लेके आना है। और जो थर्ड मेथड है बच्चों, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए बच्चे अपने पास ये 3 तरीके हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज लेके आएंगे। यानी कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को अगर आप चार्जिंग बॉडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और जो थर्ड मेथड है बच्चों वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है, इसमें ना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। किसके बीच में कांटेक्ट होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये वाला एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास ये है। इस ऑब्जेक्ट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो ये ए वाला है बच्चों, मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखिए कितना भी है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी हो सकता है, आप पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज ले सकते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है ये चार्ज्ड है, ये बच्चों चार्ज्ड है। और कैसा चार्ज्ड है, ये बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दिया है। जो बॉडी बी है वो हमारे पास बच्चों अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब अभी इसके ऊपर कोई चार्ज बच्चों नहीं है।
ठीक है, स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल है। ठीक है ना, बॉडी भी न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों कंडक्टर है मान लीजिए, और दोनों को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, मतलब इस बॉडी बी और ए को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, दोनों के सरफेस को अटैच कर देते हैं। देखिए ऐसे, यहां पे ये लिया मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए, यहां पे बच्चों मैंने इसके कांटेक्ट में रख दिया है ये बी। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज था बच्चों ए, और जो बी था बच्चों वो न्यूट्रल था। दोनों कंडक्टर हैं, जैसे ही दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसका जो चार्ज है बच्चों वो इसमें ट्रांसफर होएगा इस तरीके से, डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से। देखिए अपन ने लिखा ना डायरेक्ट कंटेक्ट, यानी कि कंडक्शन जो होता है यानी कि कंटेक्ट होता है उनका, यानी कि दोनों सरफेस एक दूसरे से अटैच होंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा, इसका जो चार्ज है बच्चों वो इसमें फ्लो कर जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो ए का चार्ज है, ए का चार्ज फ्रॉम ए फ्लो टू बी। ठीक है ना, यानी कि जो ए का चार्ज है वो ए से बी की तरफ फ्लो कर जाएगा। और कब तक फ्लो करेगा बच्चों, अगर मान लीजिए अपन इसको कांटेक्ट में रखते हैं, वैसे तो कितना भी मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका, कुछ चार्ज भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ कम टाइम इंटरवल के लिए आप कांटेक्ट में रखेंगे तो तब कम होगा, और मान लीजिए अगर पूरा टाइम आप कांटेक्ट में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो चार्ज है ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास यहां पे 6 कूलम चार्ज था बच्चों टोटल, मान लिया कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस में 6 कूलम चार्ज ए के ऊपर था। कुछ टाइम के बाद आपने दोनों को कांटेक्ट में रखा है और कंटिन्यूटी में कांटेक्ट में बने रहे अगर वो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा तो +3 कूलम इसके ऊपर आ जाएगा और +3 कूलम इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तब है जब ये ऑब्जेक्ट रखे ही रहें, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करें, तभी ऐसा पॉसिबल है। मान लीजिए कुछ ही सेकंड के बाद अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उस सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि दोनों का सेम हो जाएगा, हो सकता है उतने टाइम इंटरवल में कंप्लीट चार्ज फ्लो ना करे, यानी कि वो इक्विलिब्रियम अटेन ना करे। ठीक है ना, कम ज्यादा भी हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम अगर आ जाता है तो इक्वल हो जाएगा बच्चों दोनों में। देखिए जो कंडक्शन मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसके अंदर लॉस होता है बच्चों चार्ज का, लॉस ऑफ चार्ज। ठीक है ना, लॉस ऑफ चार्ज कैसे, देखिए हमने ये कहा कि सर ए के ऊपर कितना था, +6 कूलम था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसका कुछ चार्ज फ्लो करके बी में चला गया, तो ए के पास अब जो चार्ज बचेगा बच्चों वो इससे कम बचेगा। ठीक है ना, यानी कि जो ए का चार्ज है बच्चों वो डिक्रीज होगा, ए का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का बच्चों वो डिक्रीज होगा, और जो बी वाला है इसके अंदर जो क्यू की वैल्यू है बच्चों वो इंक्रीज होगी। ठीक है ना, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है इनिशियली उसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो डिक्रीज होगा, और जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल बॉडी है कांटेक्ट में आने के बाद उसके अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये सबसे पहला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां से हम बात कर लेते हैं सेकंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हैं यहां पे वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड है चार्जिंग का वो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन ही है। चार्जिंग बाय इंडक्शन इज सुटेबल मेथड। इसके कारण है वो मैं बता रहा हूं आपको कि कारण क्या है। देखिए जो कंडक्शन है इसमें अपन ने बोला कि लॉस होता है सर चार्ज का, जो ओरिजिनल था हमारे पास इनिशियली जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसका जो चार्ज है बच्चों वो फ्लो करके बी में जा रहा था, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई कंटेक्ट नहीं होता है, चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, सेपरेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इसकी हेल्प से, क्योंकि ये उसके नज़दीक रखा होता है, तो उस वजह से एनर्जी का लॉस ना होने की वजह से, जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना होने की वजह से हम इसको सुटेबल मेथड मानते हैं। ठीक है ना, देखिए होता क्या है इसमें, मान लीजिए आपके पास बच्चों उसी तरीके से जैसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया कि हमारे पास ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को मैं उसी तरह से ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक को उसी तरह से मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
मान लीजिए ए उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो बी है बच्चों, ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग में, ये है बच्चों न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर नेट चार्ज अभी 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो 0 है। मैं बात करूं बच्चों नेट चार्ज, वो 0 है। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि नेट चार्ज 0 है, यानी कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है। देखिए जब हम इस बॉडी ए को इस बी के क्लोज लेके आएंगे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक लेके आएंगे, इस तरीके से कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे, सरफेस टच नहीं होने चाहिए, लेकिन दोनों सरफेस एक दूसरे के क्लोज रखे हुए हैं। देखिए ये ए है, ये बी है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं बी के अंदर, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि इसके अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर उसको दूर भेज देगा, रिपेल कर देगा। देखिए यहाँ पे भेज देगा बच्चों पॉजिटिव को, यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करने की वजह से जब आप पॉजिटिव ए बॉडी को बी के क्लोज लेके आएंगे तो जो बी के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो एक सरफेस पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो दूसरे सरफेस पे चला जाएगा। देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को जो इस साइड ये नेगेटिव आया है बच्चों, ये इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बॉन्ड चार्ज, इसको बच्चों हम बोलते हैं बॉन्ड चार्ज, ठीक है ना। और जो ये पॉजिटिव सेकंड सरफेस के ऊपर आया अवे फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाला जो होता है बच्चों इसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज, फ्री चार्ज, ठीक है ना। तो हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन में दो तरह के चार्ज बनते हैं, एक तो हमारे पास बनता है बॉन्ड चार्ज, जो आपने चार्ज बॉडी ली है, जब आप उसने उसके सरफेस के क्लोज रखा तो उसके नजदीक जो उसका अपोजिट चार्ज आएगा वो बॉन्ड चार्ज है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इसके साथ बाउंडेड है बच्चों, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है, उसकी अट्रैक्शन में है वो, ठीक है। जो दूसरा है बच्चों सेकंड सरफेस एक्वायर जो करेगा उसको हम फ्री चार्ज बोलेंगे, क्योंकि वो मूवमेंट कर सकता है। अब मान लीजिए अगर जो बॉडी बी है उस बी को मैंने नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है, मान लीजिए इस बी के ऊपर देखिए इस तरह से यहां पे बना रहा हूं मैं, ये बी है बच्चों हमारे पास, इस बी के ऊपर देखिए यहां पे हमारे पास नेगेटिव आया है, इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव आया है, इस बी को मैं नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहता हूं, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहता हूं, तो देखिए ये जो नेगेटिव है यहां से ये हमारे पास बॉन्ड चार्ज है, ठीक है, उस पॉजिटिव के साथ अट्रैक्टेड है, तो वो तो मूवमेंट करेगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, थर्ड बॉडी सी को इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे बी के, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये फ्री चार्ज है मूवमेंट कर सकता है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो फ्लो करके इसमें चला जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही इसका पॉजिटिव यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कंडक्शन की वजह से हम इस बॉडी सी को सेपरेट कर देंगे और जो बॉडी बी बचेगी बच्चों उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये है मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। तो जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है बच्चों उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग चार्ज को सेपरेट करते हैं। देखिए चार्ज इसके अंदर पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, पहले से ही था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले ही था, लेकिन वो न्यूट्रल था, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, हम लोगों ने उसको सेपरेट कर दिया। किसकी हेल्प से किया, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से किया, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी विद द हेल्प ऑफ ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड नियर टू दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के नजदीक हमने कोई दूसरा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसके अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों को जो सेपरेट करने की बच्चों प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसके बाद देखिएगा सबसे लास्ट जो पार्ट है बच्चों वो है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, वो है बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थर्ड मेथड जो है बच्चों वो है चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन। देखिए इसको हम साफ कर ले रहे हैं एक बार। देखिए तीसरा जो मेथड है बच्चों वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सर मान लीजिए हमारे पास ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, इस एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। इसके चारों तरफ हमारे पास बच्चों ये सेल है, सेल, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मैं चार्ज पार्टिकल की ही बात कर रहा हूं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर और भी सब न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियॉन पार्टिकल्स हैं हमारे पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। मैं सिर्फ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं, चार्ज्ड बॉडी की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेल्स के अंदर हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कि जो सबसे लास्ट वाले सेल में है, जो सबसे बाहर वाले सेल में है, उनको हमने बोला था कल बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, सबसे बाहर वाली सेल में। तो क्या होता है जब आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ठीक है ना, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू रबिंग ऑफ टू सरफेसेस, यानी कि एक सरफेस की मोशन हो रही हो विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड सरफेस, ठीक है ना, यानी कि दोनों मोशन में हो, दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेटिव मोशन हो, तो उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, जब कोई दो सरफेस रिलेटिव मोशन में होते हैं तो अपोज करते हैं। तो जब भी आप रब करेंगे, फ्रिक्शन के मतलब रब करना है आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों, तो जब आप रब करते हैं किसी भी दो सरफेस को, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलेंगे बच्चों थर्मल एनर्जी, उसको नाम देंगे थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, यानी कि ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, यानी कि थर्मल एनर्जी अराइज, ठीक है। और जब ये थर्मल एनर्जी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिलती है बच्चों, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने में दो केस बनते हैं अपने, उनमें से एक मटेरियल तो लूज करेगा बच्चों और एक उसमें से गेन करेगा। जो लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, ठीक है, और जो गेन करेगा वो हमारे पास बच्चों नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ठीक है। यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी बनती है। थर्मल एनर्जी बनने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो ट्रांसफर होते हैं। जब वो ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने की वजह से हमारे पास जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा थर्मल एनर्जी की वजह से, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों चार्जिंग बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है ना, क्योंकि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम्पल दिए हैं बुक में कुछ, जैसे हमारे पास ना ग्लास रोड का एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास ग्लास रोड है प्लस में, ठीक है, इसके साथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। जब हम लोग ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, देखिए बच्चे हमारे पास जो ग्लास रोड है, ठीक है, सिल्क क्लॉथ है, जब दोनों को रब करेंगे तो मतलब क्या होएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होएगा बच्चों। तो क्या होता है, जो ग्लास रोड है ये लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है ना, और जो सिल्क क्लॉथ है बच्चों वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर बच्चों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है बच्चों उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि ग्लास रोड को जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ बच्चों रब करते हैं, ठीक है ना, किस चीज को बच्चों, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ जब आप रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर बच्चों क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास कोई एबोनाइट रोड है, आप उसको रब करते हैं किसी फर के साथ, फर का मतलब हुआ चमड़ा, ठीक है, फर के साथ, ठीक, या फिर मान लीजिए कोई भी आपके पास वूलन क्लॉथ है,
वूलन क्लॉथ है, ठीक है, इसके साथ अगर आप रब करते हैं तो जो चमड़े की चीज है, चमड़े की चीज कोई भी है, चाहे ऊन की चीज है, वूलन क्लॉथ का मतलब कोई ऊन की चीज है बच्चों, जब आप उसको एबोनाइट रोड के साथ रब करेंगे तो इस फर के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और यहां से जो एबोनाइट रोड है बच्चों वो हमारे पास रहेगी नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसी रहेगी? नेगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो बच्चों इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों? हमारे पास वो रहेगा नेगेटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो रहेगा पॉजिटिवली चार्ज। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज है, प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, उसके साथ जब आप रब करेंगे, ठीक है ना, तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जो रब करेंगे दूसरे वाला मटेरियल वुलन क्लॉथ वगैरह उसके ऊपर बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी कि ये बात है कि हमारे पास किस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव आना है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव आना है, वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल को आप रब कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो डिपेंड करता है बच्चों किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल विच आर रबिंग टू ईच अदर। जो ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। थैंक यू।